हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हाजिर हूँ एक रिवेंज लव स्टोरी लेकर। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वैन जैसे ही जागती है, खुद को मिस्टर फू के साथ एक बेड पर देखकर एम्बेरस हो जाती है और कल रात जो हुआ था उसके बारे में सोचकर तो शर्मिंदा ही हो जाती है। ये मैंने क्या कर दिया, क्योंकि मिस्टर फू उसके हस्बैंड का बेस्ट फ्रेंड है। मिस्टर फू उसके क्लोज आ रहा था। वैन उसे दूर हटा देती है और बोलती है, भूलो मत, मेरा हस्बैंड तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड है। मिस्टर फू बोलता है, तुम बहुत ज्यादा बोलती हो, और उसे पहनने के लिए एक ड्रेस देता है। वैन बोलती है, थैंक्स मुझे जेल से निकलवाने के लिए। मैंने मुंह से डिवोर्स ले लिया है, पर हम ये सब नहीं कर सकते। फू बोलता है, तुम्हें लगता है ये सब एक कॉन्सिडेंस है? तुम्हारा उससे डिवोर्स लेते ही जेल में जाना और फिर तुम्हारे डैड का मरना। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। वैन तैयार हो रही थी। फू बोलता है, मैं तुम्हारा कार में वेट कर रहा हूँ, जल्दी तैयार होकर आ जाओ, आज हम मूव हाउस जाएंगे। वैन बोलती है, मैं ऑलरेडी डिवोर्स ले चुकी हूँ, मैं नहीं चाहती वो मुझसे और नफरत करे। फू बोलता है, अब तुम्हें ये सब कहने का कोई राइट नहीं है। वैन कार में आकर बैठ जाती है। हम वहाँ क्या करने वाले हैं? फू बोलता है, उसकी शादी अटेंड करने वाले हैं। ये सुनकर वो कार से बाहर जाने लगती है। फू उसे रोकता है, तुमने तो सोचा भी नहीं होगा, कल तुम्हारे हस्बैंड ने तुमसे डिवोर्स लिया और आज किसी और से शादी भी कर ली। वैन बोलती है, मैं वहाँ नहीं जाना चाहती। फू बोलता है, मैंने तुम्हारी बेल करवाई है, अब तुम मेरी टॉय हो, क्या तुम खुद को जीने का दूसरा चांस नहीं देना चाहती? वैन बोलती है, ओके, मैं तुम्हारी हर बात मानूंगी। फू बोलता है, ये हुई ना बात। दोनों मूव हाउस आ जाते हैं। मूव का असिस्टेंट वैन को अंदर जाने से रोकता है। मैडम, आपको आज यहाँ नहीं आना चाहिए था, सिचुएशन बहुत ज्यादा ऑकवर्ड हो जाएगी। फू बोलता है, आज मेरे दोस्त के लिए इतनी बड़ी खुशी वाला दिन है, वो दूसरी शादी कर रहा है, तो क्या मैं अपनी गर्लफ्रेंड को अंदर नहीं ले जा सकता? असिस्टेंट बोलता है, माफ करे, और दोनों को अंदर जाने को कहता है। न्यू अपनी नई नवेली दुल्हन के साथ बाहर आता है, जो कि पहले से ही प्रेग्नेंट थी। ये देखकर वैन तो शॉक हो जाती है, यानी कि दोनों का पहले से ही अफेयर चल रहा था। निंग बोलती है, इस लड़की को अंदर किसने आने दिया? मुंह बोलता है, मैंने तुम्हें पैसे नहीं दिए, इसीलिए यहाँ आई हो ना? गेस्ट आने वाले हैं, तुम यहाँ से दफा हो जाओ। निंग बोलती है, इसके तो बच्चे भी नहीं हैं, तो इसे पैसे देने की क्या जरूरत है, ये इस लायक नहीं। फू बोलता है, तुम्हें बीच में अपना मुंह खोलने को किसने कहा है? वो तुम हो जो किसी लायक नहीं। और मिस्टर फू मुंह को बोलता है, सॉरी दोस्त, मैंने तुम्हें धोखा दिया, क्योंकि शादी के बाद भी मेरा अफेयर तुम्हारी वाइफ के साथ चल रहा था। मुंह बोलता है, ये क्या बोले जा रहे हो? मिस्टर फू उसके क्लोज आकर बोलता है, मैंने अब्रॉड जाने से पहले तुम्हें कहा था, अगर तुम वैन को जरा भी तकलीफ दोगे तो मैं तुम्हारी जिंदगी तबाह कर दूंगा। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। कार में वैन उससे पूछती है, तुमने अंदर वो सब क्या बकवास की है? मेरा तुम्हारे साथ कोई अफेयर नहीं चल रहा था। मिस्टर फू बोलता है, अगर तुम उन लोगों से अपना बदला लेना चाहती हो तो सती सावित्री बनना छोड़ दो। वैन उसे घुरने लग जाती है। मिस्टर फू उसे बताता है, तुम्हारी गाड़ी के ब्रेक फेल उन दोनों ने ही करवाए थे ताकि तुम मर जाओ, पर तुमने गलती से किसी और को ही उड़ा दिया, जिस वजह से तुम जेल में चली गई। उसके बाद उन्होंने तुम्हारे डैड को ब्लैकमेल किया और उनसे वैन कंपनी के सारे पैसे ट्रांसफर भी करा लिए, इवन उनके क्लाइंट भी छीन लिए, जिसकी वजह से तुम्हारे डैड की तबीयत खराब हो गई और वो हार्ट अटैक से मर गए। वैन बोलती है, मुझे यकीन नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो। उसे एक वीडियो दिखाता है जिसमें मू और जिंग मिलकर प्लान बना रहे होते हैं वैन को ठिकाने लगाने का, ताकि उसके बाद वो दोनों शादी कर सके, और अगर वैन के डैड ने कुछ चू चपड़ की तो उसकी भी बोलती बंद कर देंगे। वैन बोलती है, यानी मेरे डैड उन लोगों की वजह से मरे हैं, मैं कितनी स्टूपिड हूँ। फू पूछता है, तो तुमने क्या सोचा है? वैन बोलती है, मैं उनसे रिवेंज लेकर आऊंगी। फू बोलता है, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। वैन पूछती है, तुम मेरी हेल्प क्यों करना चाहते हो? फू बोलता है, क्योंकि मैं बोर हो रहा हूँ। रात को वैन फू को अपने रूम में आता हुआ देखकर ऐसा वैसा सोचने लग जाती है। फू बोलता है, इतना भी दिमाग पर जोर मत लगाओ और रेस्ट करो। वैन बोलती है, सॉरी, मैंने कभी तुम्हारी बात नहीं मानी, पर तुम एक अच्छे लड़के हो। वो बोलता है, किसी और लड़के से इतने प्यार से बात मत करना और उसकी आंखों में आंखें डालकर भी कभी मत देखना। नेक्स्ट मॉर्निंग वैन मूव के घर आती है उससे मिलने के लिए, पर वहाँ तो निंग मिल जाती है। निंग बोलती है, यहाँ क्यों आई हो? क्या लास्ट टाइम वाली फाइट कंटिन्यू करना चाहती हो? वैन बोलती है, मैं तुमसे पूछना चाहती हूँ, क्या तुम दोनों की वजह से मेरे डैड मरे हैं? निंग बोलती है, क्या तुम्हारे डैड मर गए? मुझे तो पता ही नहीं था। वैन बोलती है, नौटंकी करना बंद करो, मेरे पास प्रूफ है और वीडियो दिखाती है। निंग तो डर जाती है, तुम्हारे पास ये वीडियो कहाँ से आई?
वैन बोलती है इससे तुम्हें क्या, तुम तो बस ये बताओ क्या तुम लोगों की वजह से मेरे डैड मरे हैं। निंग उससे फोन छीनने लगती है तो वैन उसे हिट कर देती है। मैं तुम लोगों की जिंदगी अब नर्क बनाकर रख दूंगी। मिस्टर फू को अपने असिस्टेंट से पता चल जाता है वैन मू के घर गई है। रात को फू घर वापस आता है पर वैन घर पर नहीं थी तो वो घबरा जाता है और अपने असिस्टेंट को कॉल कर उसका पता लगाने को कहता है। थोड़ी देर बाद फू को अपने असिस्टेंट का कॉल आता है। वो उसे वैन की लोकेशन दे देता है, जिसके बाद वो भागा हुआ निकल जाता है। वैन को निंग ने किडनैप कर रखा था। निंग पूछती है बताओ वो वीडियो तुम्हारे पास कहाँ से आई। वैन बोलती है मैं तुम्हें नहीं बताऊंगी। निंग बोलती है तो रहो जिंदगी भर यहीं। ये कहकर वो चली जाती है। पीछे से फू वहाँ पहुँच जाता है अपनी जान को बचाने के लिए। वैन बेहोश हो जाती है। फू परेशान हो जाता है। तुम्हें मेरी परमिशन के बिना ऐसे कहीं नहीं जाना चाहिए था। वैन जब होश में आती है तो घर पर होती है और फू को थैंक्स बोलती है उसकी जान बचाने के लिए। फू पूछता है मू हाउस क्यों गई थी। वैन बताती है सच कंफर्म करने के लिए। फू बोलता है तो तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं था। वैन बोलती है ऐसी बात नहीं। फू पूछता है क्या तुम्हारे दिल में अभी भी तुम्हारे एक्स हस्बैंड के लिए फीलिंग है। सू कुछ नहीं बोलती पर वैन तो उसे किस कर देता है। नेक्स्ट डे ऑफिस में मिस्टर फू को पुलिस का कॉल आता है। हमें वो आदमी मिल गया है जिसने वैन की कार के ब्रेक फेल किए थे। जिसके बाद मिस्टर मू वैन से मिलता है और उसे बताता है पुलिस को सारे सबूत मिल गए हैं मू और लिंग के अगेंस्ट। अब पुलिस उन्हें अरेस्ट करने वाली है। वैन पूछती है तुम मेरे लिए ये सब क्यों कर रहे हो जबकि तुम्हारी फैमिली और मू की फैमिली एक दूसरे के इतने क्लोज है और ये बदला तो मेरा है ना। वो बोलता है क्या तुम सच में नहीं जानती मैं ये सब क्यों कर रहा हूँ। वैन कुछ बोल पाए उससे पहले वो उसकी बात को टालते हुए उसे वहाँ से चलने को कहता है। वैन पूछती है हम कहाँ जा रहे हैं। वो बोलता है वहाँ जाकर पता चल जाएगा। वो वैन को उसके डैड वाले घर पर ले आता है। तुम्हारे डैड के मरने के बाद वैन कंपनी बैंकरप्ट हो गई थी इसलिए घर ऑक्शन में चला गया था पर मैंने तुम्हारे लिए दोबारा खरीद दिया है। वैन बोलती है मुझे समझ नहीं आ रहा मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा कैसे करूं। नेक्स्ट मॉर्निंग फू का असिस्टेंट उसे आकर न्यूज दिखाता है मू और शिंग को अरेस्ट कर लिया गया है और उसकी कंपनी के शेयर्स भी गिर गए हैं। इवन कि उसके डैड भी हॉस्पिटल में एडमिट हो गए हैं। वो बोलता है इन पर नजर रखना अब ये लोग जेल से बाहर नहीं निकलने चाहिए। इन्होंने मेरी गर्ल को जो परेशान किया है इसकी पनिशमेंट इन्हें जिंदगी भर मिलेगी। असिस्टेंट बोलता है मिस वैन आज से कंपनी ज्वाइन करने वाली हैं। वो बोलता है उसे अच्छे से ट्रेन कर दो ताकि वो अपने डैड की कंपनी को टेक ओवर कर सके। असिस्टेंट ओके बोलकर चला जाता है। वैन ऑफिस में आती है। एक एम्प्लॉय उसे क्लीनर समझ लेती है और उसे ऑफिस चमकाने को कहती है नहीं तो मैं मैनेजर को कंप्लेन कर दूंगी। सीधी सादी वैन साफ सफाई के काम में लग जाती है। अचानक से फू उसके सामने आ जाता है और पूछता है तुम ये सब क्या कर रही हो। वैन बोलती है काम कर रही हूँ। वो पूछता है किसने तुम्हें ये काम करने को कहा। वैन बता देती है। एम्प्लॉय सॉरी बोलती है मुझे नहीं पता था ये क्लीनर नहीं है आपने इसे ऑफिस वर्क के लिए बुलाया है। वो बोलता है तो तुम कहना चाहती हो ये तुम्हें क्लीनर जैसी दिखती है। एम्प्लॉय बोलती है मेरा वो मतलब नहीं था पर वो उसे बोलता है अपना सामान उठाकर चली जाओ अब यहाँ कल से आने की जरूरत नहीं है यानी कि उसे जॉब से फायर कर देता है। असिस्टेंट वैन को प्लानिंग डिपार्टमेंट में काम करने को कहता है। वैन अपने डेस्क पर जाती है। वहाँ वो चाय का कप रखा हुआ देखकर पूछती है किसका है। कोई कुछ नहीं बोलता तो वैन उसे फेंकने वाली थी। वैन पूछती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई इसे फेंकने की। वैन बोलती है जब मैं चिल्ला चिल्ला कर पूछ रही थी तो क्या तुम्हारे मुंह पर टेप लगी हुई थी। वैन बोलती है मुझे तुम जैसे लोगों से मुंह नहीं लगना और तुम ये कपड़े क्या पटरी से उठाकर पहन के आई हो। वैन बोलती है तुम्हें क्या मैं कुछ भी पहनूं। वैन बोलती है सही कह रही हो मुझे क्या वैसे भी तुम्हारा फैशन सेंस मुझे सूट नहीं करेगा। वैन गलती से उसका कप गिरने वाली थी। शाओ बोलती है संभल कर ये तो तुम्हारे बैग से भी एक्सपेंसिव है अगर टूट गया तो खरीद कर दे नहीं पाओगी और बस उसे नीचा दिखाने की कोई कसर नहीं छोड़ती। तभी फू वहाँ आ जाता है और वैन को अपने साथ अपने केबिन में लाता है। वैन पूछती है घूरना बंद हो गया हो तो कुछ कहोगे। वो उसे पूछता है तुम भूल गई हो क्या तुम कौन हो और उससे बार बार कॉफी मंगाकर उसे परेशान करने लग जाता है। नेक्स्ट सीन में फू वैन को अपनी कंपनी में परमानेंट एम्प्लॉय बनने का कॉन्ट्रैक्ट साइन करने को कहता है लेकिन वैन साफ मना कर देती है मैं जिंदगी भर तुम्हारे पास फंस कर नहीं रहना चाहती। वो बोलता है भूलो मत अब तुम सिर्फ मेरी हो। नेक्स्ट डे फू अपनी बहन हैन को केबिन में देखकर पूछता है तुम अब्रोड से वापस कब आई बताया क्यों नहीं। हैन बताती है मैं आपको सरप्राइज देना चाहती थी शैन ने मुझे बताया वैन भी अब यहीं काम कर रही है। मुंह बोलता है तो वो शैन तुम्हें सारी खैर खबर भेजती रहती है।
अगर वो तुम्हारी दोस्त ना होती तो अभी तक मैंने उसे ऑफिस से निकाल दिया होता। हैन पूछती है, भाई ये बताओ क्या अभी भी आप वैन को पसंद करते हो? फू हाँ बोल देता है। हैन बोलती है, भाई इस बार मैं आप दोनों को मिलवा कर रहूंगी। हैन श्वेन से मिलने आती है, प्लीज मेरी हेल्प करो मेरे भाई की लव लाइफ को ठीक करने के लिए। वो वैन को पसंद करता है। श्वेन तो ये सुनकर शॉक हो जाती है। हैन बोलती है, अगर वो मुंह बीच में ना आता तो अभी तक तो वैन तो मेरे भाई की वाइफ भी बन चुकी होती। उसने वैन से शादी करने के लिए पहले उसे नशे की गोली दी और फिर बाद में सभी के सामने अच्छे बनने की नौटंकी की कि उनके बीच जो कुछ भी हुआ है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो लेगा। वैन को लगा मूव से प्यार करता है तो उसने उससे शादी कर ली, पर असल में तो मूव की नजर वैन की कंपनी पर थी। श्वेन बोलती है, ठीक है मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी। हैन अपने भाई को कॉल कर वहाँ बुला लेती है और उसके बाद बहाना मार कर खुद वॉशरूम में चली जाती है। वैन भी वहाँ आ जाती है और फू को श्वेन के साथ इतने क्लोज देखकर अपसेट होकर वहाँ से जाने लगती है। फू भी उसके पीछे आता है। वैन बोलती है, भाई भाभी आपसे बहुत ही प्यार करती है। फू उससे पूछता है, क्या तुम जेलस हो रही हो? वैन बोलती है, नहीं तो। फू बोलता है, छुपाओ मत, मुझे पता है तुम भी मुझसे प्यार करती हो। मुझे लगा तुम मुंह के साथ खुश रहोगी, इसीलिए मैं अब्रॉड चला गया था पर नहीं पता था वो सिर्फ तुम्हें दुखी देगा। अब मैं पूरी लाइफ तुम्हारे साथ स्पेंड करना चाहता हूँ। वैन भी हाँ बोल देती है। फू उसे किस कर देता है और यहीं पर इस लव स्टोरी का डी एंड हो जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, न्यू अपडेट्स के लिए बेल आइकन का बटन प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए सारंगी, बाय बाय।